अगर आप एनआरआई हैं और अब भारत वापस लौटने की सोच रहे हैं तो ये सवाल ज़रूर आपके मन में होगा कि क्या मेरा एनआरई अकाउंट टैक्स फ्री रहेगा, मैं इसे कितने समय तक रख सकता हूँ और वापस आने के बाद मुझे बैंक या टैक्स डिपार्टमेंट को क्या बताना चाहिए। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। एनआरई अकाउंट कब तक चलता है, किस समय उसका टैक्स फ्री स्टेटस खत्म हो जाता है और वापसी के बाद भारतीय बैंक में क्या अपडेट ज़रूरी है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। तो सबसे पहले समझते हैं कि एनआरई अकाउंट होता क्या है। एक बार रिविजन कर लेते हैं। एनआरई यानी कि नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, ये खास तौर पर उन भारतीयों के लिए बनाया गया है जो विदेश में रहते हैं और अपनी विदेशी कमाई को भारत भेजते हैं। इस अकाउंट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट पूरी तरह टैक्स फ्री होता है और पैसे को वापस विदेश भेजने यानी कि उसको अगर आप वापस भेजते हैं तो पूरी आपको फ्रीडम होती है। लेकिन अब मान लीजिए कि आप कई साल विदेश में रहने के बाद भारत वापस आ रहे हैं, चाहे नौकरी के लिए हो, कोई बिजनेस के लिए हो या फिर बस अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या आपका एनआरई अकाउंट अब भी वैसा ही रहेगा? तो इसका जवाब है नहीं। जैसे ही आप भारत में परमानेंटली सेटल होने की बात करते हैं, उस इंटेंशन से आते हैं, आपका स्टेटस FEMA यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत बदल जाता है। यानी आप अब नॉन रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे बल्कि रेजिडेंट इंडियन कहलाएंगे। अब जरा ये जान लीजिए कि FEMA के हिसाब से रेजिडेंट होता कौन है। अगर आप भारत लौटकर किसी नौकरी में लगते हैं, अपना बिजनेस या प्रोफेशन शुरू करते हैं या फिर बिना वापस विदेश जाने के यहीं रहने का मन बनाते हैं, तो उसी दिन से आप FEMA के तहत रेजिडेंट बन जाते हैं। यहाँ कितने दिन रह रहे हैं ये नहीं देखा जाता, बल्कि इरादा, आपका इंटेंशन देखा जाता है कि आप कितने समय के लिए लौटे हैं। तो अब सवाल ये होगा कि एनआरई अकाउंट का होगा क्या। तो जैसे ही आपका स्टेटस बदलता है, आपको अपने बैंक को ये जानकारी देनी होती है कि आप अब रेजिडेंट हो चुके हैं। बैंक फिर आपके एनआरई अकाउंट को रेजिडेंट अकाउंट में बदल देगा। इस प्रोसेस को कहते हैं रीडेजिग्नेशन ऑफ अकाउंट। अब सबसे ज़रूरी बात, क्या एनआरई अकाउंट का जो इंटरेस्ट है अब भी टैक्स फ्री रहेगा? तो नहीं। अब से जो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आएगा वो भारत में टैक्सेबल इनकम माना जाएगा। यानी आपको उस पर इनकम टैक्स देना होगा जैसे बाकी भारतीयों को देना पड़ता है। बहुत से एनआरआई एक आम गलती करते हैं, वो वापस आने के बाद भी महीनों तक अपने एनआरई अकाउंट को वैसे ही चलाते रहते हैं। लेकिन ये गलत है, क्योंकि FEMA के हिसाब से जब आप रेजिडेंट हैं तो उस अकाउंट का टैक्स फ्री स्टेटस अपने आप खत्म हो जाता है। अगर बैंक को ये पता चलता है कि आपने जानबूझकर अकाउंट अपडेट नहीं करवाया तो आगे चलकर टैक्स पेनल्टी या फिर कानूनी परेशानी भी हो सकती है। तो वापसी के बाद आपको क्या करना है उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने बैंक को रेजिडेंशियल स्टेटस में बदलने की पूरी इंफॉर्मेशन ले लें। बैंक से कहें कि आपका एनआरई अकाउंट रीडेजिग्नेट किया जाए। अगर आप चाहें तो उस पैसे को नए रेजिडेंट सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और ध्यान रखें, अब उस अकाउंट का इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होगा, इसीलिए अपने अगले इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR में उसे सही तरीके से दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कुछ रियल लाइफ सिनेरियोज की, जिससे ये और आसान से समझ में आएगा आपको। मान लीजिए आप अमेरिका में नौकरी कर रहे थे और साल के आखिर में स्थायी रूप से भारत लौट आए। तो जिस दिन आप भारत आए उसी दिन से आप रेजिडेंट बन गए। यानी उसके बाद आपके एनआरई अकाउंट पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्स फ्री नहीं रहेगा। आप चाहें तो वो अकाउंट बंद करके नॉर्मल सेविंग अकाउंट में पैसा रख सकते हैं या रेजिडेंट फॉरेन करेंसी यानी कि RFC अकाउंट खोल सकते हैं, जिसमें आपकी विदेशी कमाई सेफ रहेगी। और एक छोटी लेकिन बहुत ज़रूरी बात, कई लोग सोचते हैं कि जब तक बैंक कुछ नहीं कहती तब तक अकाउंट को वैसे ही चलने देते हैं, लेकिन RBI और FEMA दोनों ही कहते हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद बैंक को अपने स्टेटस में हुए बदलाव की जानकारी दें। तो अगर आप सही समय पर ये अपडेट कर देंगे तो ना टैक्स की दिक्कत होगी, ना किसी तरह की आपको कानूनी परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।